जय दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। कल हमने आपको विशेषण पढ़ाया था जो कि पूरा समाप्त हो गया था। आज हम आपको उसी के आगे अवयव पढ़ाते हैं। देखते हैं अवयव या अविकारी शब्द क्या होते हैं। अवयव या अविकारी शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं। अव्यय जो शब्द जैसा है, जो शब्द जैसा है उनका वैसा ही प्रयोग, उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह हो। अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अब देखते हैं जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष काल एवं कारक जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल व कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े अर्थात जो जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाए, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय के भेद। अब आता है अव्यय के भेद। अव्यय के चार भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन से चार भेद होते हैं। पहला आता है क्रिया विशेषण अव्यय। अगला आता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरे नंबर पे आता है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथे नंबर पे आता है विस्मय बोधक अव्यय। अब जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है। क्रिया विशेषण अव्यय में त्रिवर्ण होता है आगे मतलब होता है आगे बढ़ो। जैसे संबंध बोधक अव्यय में आता है बाहर जाओ। समुच्चय बोधक अव्यय में आता है कि उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। विस्मय बोधक अव्यय शाबाश। इसका शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। शाबाश आपने तो कमाल कर दिया।
कमाल कर दिया। ये हमारे अवयव होते हैं, ये अवयव के भेद प्रदान कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्रिया विशेषण अवयव क्या होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अवयव दूसरा पॉइंट करते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आता है? कालवाची क्रिया विशेषण। कालवाची क्रिया विशेषण। दूसरा आता है हमारा स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण। अगला हमारा आता है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाणवाची क्रिया विशेषण। और चौथा आता है रीतिवाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची क्रिया विशेषण। हम लोग देखते हैं कि कालवाची क्रिया विशेषण क्या होते हैं। पहला पॉइंट है कालवाची क्रिया विशेषण। कालवाची क्रिया विशेषण। कालवाची क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द समय का बोध कराते हैं। कालवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आज, कल, परसों, जब, तक, कब, अभी, प्रातः, सुबह आदि। ये हमारा कालवाची क्रिया विशेषण होता है। जो शब्द समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों जो समय का ज्ञान कराएं वे कालवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
अब अगला आता है हमारा स्थानवाची क्रिया विशेषण। दूसरे नंबर पे आता है स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण। जो शब्द स्थान या जगह का बोध कराते हैं, स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, उदाहरण जैसे होता है इधर, उधर, अंदर, बाहर, अंदर बाहर, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, यहाँ, इधर उधर, अंदर बाहर, यहाँ वहाँ, जहाँ, आदि। ये हमारे स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द स्थान और जगह का बोध कराते हैं वे स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं, तीसरे नंबर पे आता है हमारा परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाणवाची क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द मात्रा का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं परिमाणवाची क्रिया विशेषण के। जैसे हो गया कम, न्यून, अधिक, बहुत, अत्यधिक, न्यूनाधिक, थोड़ा, ज्यादा, कम, न्यून, अधिक, बहुत, अत्यधिक, न्यूनाधिक और थोड़ा ज्यादा आदि। ये शब्द परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा आता है रीतिवाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया के होने की स्थिति का ज्ञान कराए, स्थिति का ज्ञान या बोध कराए, रीतिवाची क्रिया विशेषण कहलाती है। रीतिवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, अचानक, अचानक, एकदम, सहसा, ध्यानपूर्वक, धीरे तेज, धीरे तेज आदि, ये हमारा रीतिवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप देखते हैं क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय से क्रिया विशेषण, से क्रिया विशेषण से संबंध, संबंध बोधक अवयव कैसे बनते हैं? संबंध बोधक अवयव जैसे आगे, अधिकारी शब्द में दिया होता है आगे, तो क्रिया विशेषण हो गया आगे बढ़ो। आगे, तो क्रिया विशेषण में आ गया आगे बढ़ो, आगे, आगे, इसको आगे आगे बढ़ो। संबंध बोधक हो गया तुम आगे बढ़ो। दूसरा हो गया बाहर, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया बाहर। बाहर, तो बाहर जाओ, बाहर जाओ। संबंध बोधक में हो गया घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ। इसका संबंध बोधक सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़े, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़े। अगला हो जाता है हमारा धीरे, धीरे चलो। संबंध मतलब हो गया आप बहुत धीरे चलते हो, आप बहुत धीरे चलते हो, चलते हो। ये हो गया हमारे अविकारी शब्द से क्रिया विशेषण संबंध बोधक अवयव कैसे बनते हैं। जैसे आगे, आगे का क्रिया विशेषण हो जाएगा आगे बढ़ो। संबंध बोधक में हो गया संबंध बोधक में हो गया सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। जैसे बाहर, क्रिया विशेषण हो जाएगा बाहर जाओ, आप घर से बाहर जाओ, संबंध बोधक में हो गया। धीरे, धीरे चलो, आप बहुत धीरे चलते हो, ये हमारा हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा आता है संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव देखते हैं क्या होते हैं संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव सभी क्रिया विशेषण शब्द, सभी क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम, जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य में प्रयोग होते हैं, के साथ वाक्य में प्रयोग होते हैं, वाक्य में प्रयोग होते हैं,
प्रयोग होते हैं वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा, जहां क्रिया विशेषण को किसी वाक्य में कारक चिन्ह या परासर्ग के बाद प्रयोग किया जाता है वह संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। वह संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हो गया हमारा उदाहरण हो गया, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। दूसरा क्या, सेनाएं आगे बढ़ी। जहाँ के विशेषण को किसी वाक्य में कारक चिन्ह या प्रश्न के बाद से प्रयोग किया जाता है वहाँ संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी क्रिया विशेषण हो गया हमारा। इससे पहले कारक चिन्ह लगा, इसमें क्रिया विशेषण आगे हो गया। जैसे सभी क्रिया जब संज्ञा सर्वनाम के वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इस संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। सेनाएं संज्ञा हो गया और आगे क्रिया विशेषण हो गया। थैंक यू दोस्तों, आज आपका अभी यहीं तक, आगे की क्लास कल होगी।